Good morning, ma'am, and good morning, everyone. Today's my topic is e-governance as a tool of administrative reform, promises versus performance in developing countries. इससे हम समझेंगे कि विकासशील देशों में प्रशासनिक सुधार के लिए ई गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है, जो पारंपरिक धीमी और अपारदर्शी नौकरशाही से सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और परामर्श स्मार्ट प्रशासन की ओर एक क्रांतिकारी बदलाव का वादा कर रहा है। हालांकि वादे से लेकर क्रियान्वयन तक का समय उतार चढ़ाव भरा रहा है। कुछ पहलों ने सेवा वितरण में सफलतापूर्वक क्रांति ला दी है, वहीं कई पहलों को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप एक महत्वपूर्ण डिजाइन वास्तविकता अंतर पैदा हो गया है, जहां डिजाइन की नई प्रणाली परिचालन वातावरण की वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाती है। इसे हम समझेंगे कि प्रशासनिक सुधार के रूप में ई गवर्नेंस का वादा क्या है। ई गवर्नेंस प्रशासनिक संस्कृति को नियंत्रण उन्मुख से सेवा उन्मुख में बदलने के लिए उत्प्रेरक का काम करने का वादा करती है। प्रमुख वादे इस प्रकार है। इसमें पहला वादा है कि बेहतर सेवा वितरण और दक्षता, प्रक्रियाओं को स्वचालित करने से लालफिताशाही कम होती है, प्रसंस्करण समय घटता है और सेवाएं आसानी से उपलब्ध होती है। दूसरा है पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी। डिजिटलीकरण में से नागरिकों और अधिकारियों के बीच आमने सामने की बातचीत कम हो जाती है। इससे छोटे छोटे भ्रष्टाचार के अवसर घट जाते हैं। इससे एक डिजिटल ऑडिट रिकॉर्ड तैयार होता है। तीसरा सशक्तिकरण और समावेशिता, यह नागरिकों को सूचना तक सीधी पहुंच और प्रतिक्रिया तथा सहभागी शासन के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे राज्य और समाज के बीच की खाई को पाटा जा सकता है। प्रदर्शन सफलता उच्च प्रभाव वाले उदाहरण को समझते हैं कि कई विकासशील देशों ने यह प्रदर्शित किया है कि ई गवर्नेंस लक्ष्य संदर्भ विशिष्ट परियोजनाओं के माध्यम से अपने वादे को पूरा कर सकता है, जिसमें पहला है कि भारत की डिजिटल इंडिया पहल। आधार, विशिष्ट पहचान पत्र और यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्मों ने बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सक्षम बनाया है, जिससे सब्सिडी वितरण में भ्रष्टाचार में कम हो गया है। दूसरा भूमि परियोजना, जो कर्नाटक और भारत का एक अग्रणी परियोजना, जिसने 20 मिलियन ग्रामीण भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया, जिससे किसानों को ऑनलाइन अभिलेख प्राप्त करने की सुविधा मिली और स्थानीय अधिकारियों को रिश्वत देने की आवश्यकता समाप्त हो गई। तीसरा ई सेवा पोर्टल, विभिन्न राज्य स्तरीय ई सेवा केंद्रों ने उपयोगिता बिल भुगतान और प्रमाण पत्र जारी करने जैसी नागरिक सेवाओं को सुव्यवस्थित किया, जिससे सुविधा में वृद्धि हुई है। अब प्रदर्शन, चुनौती और वास्तविकता में अंतर क्या है। वादों के बावजूद कई परियोजनाएं अभी पूरी क्षमता तक पहुंचने में विफल रहती है, खासकर कम संसाधन वाले वातावरण में। बुनियादी ढांचे में की कमी, कई विकासशील क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली और हाई स्पीड इंटरनेट जैसे बुनियादी सुविधाओं का अभाव खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। दूसरा डिजिटल विभाजन और साक्षरता, नागरिकों और सरकारी अधिकारियों दोनों में कंप्यूटर साक्षरता का निम्न स्तर इस सेवाओं की प्रभावशीलता को सीमित कर देता है। तीसरा परिवर्तन का प्रतिरोध और नौकरशाही संस्कृति, लोक सेवा उन नई तकनीकों का विरोध कर सकते हैं जो स्थापित सत्ता संरचनाओं को खतरे में डालती है या पारंपरिक भ्रष्ट प्रथाओं को तोड़ती है। अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं तो विकासशील देशों में प्रशासनिक सुधारों के लिए ई गवर्नेंस में अपार संभावनाएं हैं, जो अधिक पारदर्शिता, दक्षता और सार्वजनिक जवाबदेही का मार्ग प्रशस्त करती है। हालांकि संरचनात्मक, मानवीय और तकनीकी चुनौतियां अक्सर इसके क्रियान्वयन में बाधा डालती है। सफलता केवल प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सरकारों की प्रौद्योगिकी को संस्थागत, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप ढालने की क्षमता पर निर्भर करती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि डिजिटल उपकरण जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। थैंक यू।